गुजरात के अहमदाबाद में मंच सजा था। मंच पर पूरे देश से आए हुए बड़े बड़े कांग्रेसी मौजूद थे। सामने देश भर से पहुंचे कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे थे। बिहार के नेता कन्हैया कुमार भी यहाँ मौजूद थे। वो कन्हैया कुमार जो लगातार फेल हो रहे हैं, चुनाव दर चुनाव जिनको जनता नकार रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक हर जगह से उन्होंने चुनाव लड़कर देखा, लेकिन कहीं भी जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया और हराकर हर जगह से वापस भेज दिया। अपने घर बेगूसराय में भी वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हाँ, एक काम वो बढ़िया करते हैं, नारे शानदार लगाते हैं और भाषण लच्छेदार देते हैं। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में उनको बोलने का मौका दिया, लेकिन इसी बोलने के दौरान कांग्रेसियों ने कन्हैया की झंड कर दी। राहुल कन्हैया को भले ही काबिल समझते हो, लेकिन कांग्रेसी शायद उनको उतना सीरियसली लेते नहीं। तभी कन्हैया बोलते रहे और सामने बैठे कांग्रेसी उन्हें सुनने की बजाय मोबाइल देखने और एक दूसरे से बात करने में व्यस्त दिखे। लेकिन इतना भर काफी नहीं था जो कन्हैया ने एक सवाल पूछ लिया। कन्हैया को उम्मीद थी कि इस पर पूरा पंडाल उनके साथ हामी भरेगा, लेकिन एक आवाज नहीं निकली। ये देख सोनिया गांधी की भी हंसी निकल पड़ी। जो संविधान को बनाए हैं वही संविधान को बचाना चाहते हैं, जो आजादी दिलाए हैं वही आजादी को बचाना चाहते हैं, जो देश को बनाए हैं उन्हीं को देश को बचाना पड़ेगा। बताइए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो देश की आजादी पर गर्व करता है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर गर्व करता है, उस आजादी को बचाने के लिए आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप संघर्ष करेंगे तो ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। तो देखा आपने, कन्हैया जोश में है, लेकिन कांग्रेसियों का जोश ठंडा पड़ चुका है। कन्हैया ने सवाल पूछा कि बताइए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो देश की आजादी पर गर्व करता है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर गर्व करता है, क्या उस आजादी को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? कन्हैया ने यह सवाल जितने जोश में पूछा था, सामने बैठे कांग्रेसियों ने अपनी सुस्ती से उस जोश को हवा कर दिया। कन्हैया कुमार की झंड हो चुकी थी। सोनिया भी ये देख हंसने लगी। कन्हैया को शायद समझ आ गया था कि कांग्रेसियों को जगाना इतना आसान नहीं है। फिर भी उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। आखिर में फिर कन्हैया ने कांग्रेसियों से ऐसा ही आह्वान किया, लेकिन कांग्रेसियों ने फिर कन्हैया को समर्थन नहीं दिया। चुनौती ये है कि हम आजादी के आंदोलन में शामिल हुए, देश को आजादी मिली और आजाद भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले हमारी जिम्मेवारी देश को चलाने की थी, आज हमारी जिम्मेवारी देश को बचाने की है। यह भूमिका हमको अपने आप में समझनी पड़ेगी। देश को चलाने की जिम्मेवारी ऐसे थी कि देश आजाद हुआ, देश का संविधान बना और उस संविधान के आधार पर भारतीय लोकतंत्र फलना फूलना शुरू किया। कुछ दशकों के बाद कुछ ऐसी शक्तियां आज सत्ता पर काबिज हुई है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देश को आजादी माफी मांगने से नहीं, देश को आजादी लाठी खाने से मिली है, जेलों में जाने से मिली है। यह जो आजादी मिली है, इस आजादी को जो लोग मानते नहीं हैं, कहते हैं ना, जिन्होंने अपना खून पसीना नहीं बनाया हो घर को बनाने में, उनको घर की बचाने की कोई जद्दोजहद नहीं होती है। घर को जब बिगड़ रहा हो तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। जो संविधान को बनाए हैं वही संविधान को बचाना चाहते हैं, जो आजादी दिलाए हैं वही आजादी को बचाना चाहते हैं, जो देश को बनाए हैं उन्हीं को देश को बचाना पड़ेगा। बताइए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो देश की आजादी पर गर्व करता है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर गर्व करता है, उस आजादी को बचाने के लिए आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप संघर्ष करेंगे तो ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि एक तरफ वो लोग हैं जो काली टोपी पहनते हैं, एक तरफ हम लोग हैं जो सफेद टोपी पहनते हैं। वो जो काली टोपी पहनने वाले लोग हैं वो काले कानून लेकर के आते हैं। हम सफेद टोपी पहनने वाले लोग जो हैं वो गरीबी का अंधियारा मिटा करके
बेकारी का अंधियारा मिटा करके हम रोजगार का अवसर लाना चाहते हैं। हम अन्याय को समाप्त करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लेकर के आना चाहते हैं। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट है रेजोल्यूशन की, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। और यह जो न्याय पथ है जिसको लेकर के हमारा संकल्प है कि इस न्याय पथ पर हम चलेंगे, और न्याय पथ पर चलने का मतलब यह है कि देश में कहीं भी अन्याय होगा, चाहे वो अन्याय दलितों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय गरीबों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय पिछड़ों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय आदिवासियों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो, किसानों के खिलाफ हो, मजदूरों के खिलाफ हो, किसी भी भारतीय के खिलाफ अगर कोई अन्याय होगा तो उस काली टोपी वाले अन्याय के खिलाफ हम सफेद टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर चलेंगे। हम न्याय का योद्धा बनेंगे और न्याय का जो हमारी पहचान है, न्याय का जो हमारा ये सिंबल है, उसी से हम इस देश को बचा सकते हैं। और देश को बचाने की जो मुहिम है, इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि आज एनएसयूआई का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। स्टूडेंट और यूथ की एक बहुत बड़ी भूमिका है। स्टूडेंट और यूथ अलग अलग तरीके से इस देश में अपने हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। यह जो लड़ने वाले लोग हैं, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो असल में कांग्रेसी हैं। और जो विचारधारा से कांग्रेसी हैं, उनको हमको साथ लेकर के आना पड़ेगा। और मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस दौर में कांग्रेसी हैं जब लोग गद्दारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ बेवफाई कर रहे हैं, चंद दौलत के लिए, चंद सिक्कों की खनक के लिए अपनी पार्टी से गद्दारी करके उस विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। उस वक्त आप कांग्रेस का झंडा थाम करके खड़े हैं। आप सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले आप जो है सेनानी हैं। जो स्वतंत्रता आंदोलन इस देश को मिला है, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो स्वतंत्रता हमको दिलाई है, उस स्वतंत्रता को बचाने वाले आप संविधान सेनानी हैं। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि ये आमने सामने की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और इस दौर में हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है जो आसान रास्ता है, जो लालच का रास्ता है, जो कुर्सी का रास्ता है। मैं कहता हूं कि इतिहास ने हमको मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी ने हमको मौका दिया है, तो हम एमपी एमएलए बनने की कोशिश जरूर करें। लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं, ये वो दौर है कि हमारे सामने एमपी एमएलए बनने के अलावे गांधी बनने का अवसर है, भगत सिंह बनने का अवसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने का अवसर है, सुभाष चंद्र बोस बनने का अवसर है, एनी बेसेंट बनने का अवसर है, अंबेडकर बनने का अवसर है। इसीलिए मैं अपने कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को एआईसीसी के इस मंच से कहना चाहता हूं कि यह जो रेजोल्यूशन है, यह रेजोल्यूशन कागज पे लिखे हुए कोई शब्द नहीं है, यह संकल्प है। और उस संकल्प पे हम समर्पण के साथ चलेंगे, संघर्ष करेंगे। और संघर्ष करेंगे तो इस विपरीत परिस्थिति में हमारी जीत सुनिश्चित है। मैं देखता हूं कि कई बार कांग्रेस के कई कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि ये वक्त निराश होने का वक्त नहीं है, यह अपनी काबिलियत साबित करने का वक्त है, यह अपनी विचारधारा को साबित करने का वक्त है। और जावेद अख्तर ने बखूबी इस बात को लिखा है कि इस मुल्क में दो आवाजें हैं, इस मुल्क में दो आवाजें हैं। इस मुल्क में एक वो आवाज है जो दंगा कराना चाहता है, खून खराबा करना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है, और एक वो आवाज है जो मोहब्बत और न्याय की आवाज को बुलंद करना चाहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, जिस दर जाते हैं लोग उधर जाना अच्छा नहीं लगता। आप कांग्रेस पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं, आपके कंधे पर देश को बचाने की जिम्मेवारी है, आपके कंधे पर संविधान को बचाने की जिम्मेवारी है। और हमको पूरा भरोसा है कि आईसीसी सेशन के माध्यम से पूरे देश में यह संदेशा जाएगा और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूत होकर के अपनी काबिलियत को साबित करेगा। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल समय में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उस काली विचारधारा के खिलाफ, उस काली टोपी के खिलाफ टी शर्ट पहन करके लड़ेगा। और यह टी शर्ट का जो सिंबल है वो न्याय का सिंबल है। उस अन्याय के खिलाफ हमको इस न्याय की आवाज को बुलंद करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आईसीसी सेशन से निकल करके हम अपने जिलों में जाएंगे, अपने बूथों पर जाएंगे और समाज में, देश में जहां कहीं भी अन्याय
अन्याय होगा, हम कांग्रेस पार्टी बन करके, कांग्रेस का कार्यकर्ता बन करके, गांधी का सिपाही बन करके गोडसेवादी विचारधारा को परास्त करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। एक बार जोर से आवाज बुलंद कीजिए। यह आवाज साबरमती आश्रम से दिल्ली के तख्त तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।